देश में इन दिनों नई बहस छिड़ी हुई है, जिसका सीधा संबंध देश की आधी आबादी से जुड़ा हुआ है। मुद्दा महिलाओं की शादी की उम्र से जुड़े कानून को लेकर है, जिसमें बाल विवाह निषेध संशोधन विधेयक 2021 को लोकसभा में पारित किया गया। हालांकि विपक्ष के हंगामे के बीच विधेयक को संसदीय पैनल को भेज दिया गया। केंद्रीय कैबिनेट ने 16 दिसंबर को महिलाओं की शादी की उम्र 21 वर्ष करने के प्रस्ताव पर मुहर लगा दी थी। विपक्ष का मानना है कि बिल को बिना चर्चा के जल्दबाजी में लाया गया। दरअसल केंद्रीय टास्क फोर्स ने अपनी सिफारिश दिसंबर 2020 में नीति आयोग को सौंपी थी। महिलाओं को कुपोषण से बचाने और मातृ मृत्यु दर को कम करने को लेकर टास्क फोर्स ने अध्ययन किया था, जिसके बाद टास्क फोर्स की सिफारिश और नीति आयोग की समीक्षा के बाद ही लड़कियों की शादी की न्यूनतम उम्र को बढ़ाकर 21 वर्ष किए जाने का प्रस्ताव केंद्रीय कैबिनेट के पास मंजूरी के लिए भेजा गया। हालांकि कैबिनेट ने तो मुहर लगा दी है, लेकिन विपक्ष का इस पर हंगामा होते देख पीएम मोदी ने भी यूपी से विपक्ष पर सीधी चुटकी ली है। पहले बेटों के लिए शादी की उम्र कानूनन 21 साल थी, लेकिन बेटियों के लिए ये उम्र 18 साल की ही थी। बेटियों भी चाहती थी कि उन्हें उनकी पढ़ाई लिखाई के लिए आगे पढ़ने के लिए समय मिले, बराबर अवसर मिले। इसलिए बेटियों के लिए शादी की उम्र को 21 साल करने का प्रयास किया जा रहा है। फैसला बेटियों के लिए कर रहा है, लेकिन किसको इससे तकलीफ हो रही है, ये सब देख रहे हैं। लड़कियों की शादी की उम्र कितनी हो, अक्सर ये चर्चा का विषय रहा है, लेकिन अब शादी की उम्र 21 वर्ष करने की पहल पर राजनीतिक दलों में तालमेल कम ही दिख रहा है। अब देखना होगा कि संसदीय पैनल के बाद भेजे गए संशोधन विधेयक पर अगला कदम क्या रहता है। ब्यूरो रिपोर्ट, जन टीवी न्यूज। नमस्कार, जन टीवी में स्वागत है आपका। मैं हूं योगेंद्र। आप देख रहे हैं खास खबर। खास खबर में बात करेंगे खास मुद्दे की। लड़कियों की शादी की उम्र 18 से बढ़ाकर 21 पूरे देश में एक बहस छिड़ी हुई है। पार्लियामेंट में पेश कर दिया गया है, लेकिन विपक्ष के हंगामे के साथ ही इसे संसदीय समिति को रेफर कर दिया गया है कि वो जांच करेगी। प्रतिपक्ष का आरोप यह है कि जल्दबाजी में बिल लाया गया है, इसकी जांच होनी चाहिए, तमाम पक्षों को सुना जाना चाहिए, उसके बाद में सरकार को इसे पेश करना चाहिए। विपक्ष भी जानना चाहता है कि बिल की आवश्यकता क्यों पड़ रही है। तो चलिए, पेश हो चुका है, लेकिन पार्लियामेंट्री कमेटी को इसको रेफर कर दिया गया है। अब वो तय करेगी कि इसमें आगे क्या राय, सलाह, मशवरा किस तरह से होगा। लेकिन आवश्यकता क्यों पड़ रही है और क्या जरूरत है, सबसे बड़ा सवाल यह है। 1978 के बाद अब ये बिल लाया गया है और दो तर्क हैं इसमें। एक तरफ तो ये कहा जाता है कि महिलाओं को बराबरी का दर्जा 18 में जब महिला की है तो 21 क्यों नहीं हो सकती। दूसरी तरफ ये भी एक बात है कि चलिए उम्र कुछ भी करिए आप मैरिज के लिए, लेकिन सामाजिक सुरक्षा, उनको जो सिक्योरिटी मिलनी चाहिए, रोजगार के अवसर समान रूप से जो मिलने चाहिए, उन तमाम पहलुओं पे भी चर्चा होनी चाहिए। तो चलिए हम चर्चा शुरू करेंगे। हमारे साथ हरियाणा से खाप पंचायत की महिला अध्यक्ष देविका सिवाज जी जुड़ी हुई हैं। कांग्रेस से हमारे साथ प्रतिष्ठा यादव जी जुड़ी हुई हैं। भाजपा से राखी राठौड़ जी जुड़ी हैं। सभी का स्वागत है। और हमारे साथ चिकित्सक के नाते वरिष्ठ चिकित्सक गुरुग्राम से डॉक्टर सारिका वर्मा जुड़ रही हैं। मैं देविका जी आपके पास आना चाहूंगा। मैं खाप थोड़ा सा डिफरेंट, कुछ मैरिज फैक्टर्स को लेकर के उनका अपना एक तरीका है, चर्चा होती है उन पे खुल करके, जैसे पार्लियामेंट में होती है, जैसे आपके हुक्के के साथ चर्चाएं होती हैं वहां पे पंच पटेलों में। 18 से 21 को लेके कोई चर्चा है खाप में?
हाँ बिल्कुल, वो सबसे पहले तो मैं आपका धन्यवाद करती हूँ कि आपने ये बहुत ही अहम समाज के ताने बाने के विषय पे आपने आज बात करने का मौका दिया, और नारी शक्ति को आपने चैनल पे बुलाया। सभी का मैं स्वागत करती हूँ, सभी का धन्यवाद करती हूँ। इस विषय पे गहनता से जरूर हम सब मिलके चर्चा करेंगे, एक बढ़िया रिजल्ट लेके आएंगे, एक बढ़िया विषय पे बात हो रही है। तो आपको मैं कहना चाहूंगी कि बिल्कुल चर्चा कई दिनों से चल रही है। जब वहां चर्चा चलती है तो आमजन की चर्चा फिर चर्चा में ही रहती है, और चर्चा भी उस तरीके से चल रही है कि छेड़खानी क्यों कर रही है बार बार ये सरकार को, कहाँ जरूरत पड़ी है जो सामाजिक ताने बाने को हिलाने की, कमजोर करने की और जबरदस्ती थोपने की। जैसे कि पीछे इन्होंने कृषि के कानूनों को थोपने की कोशिश करी किसानों पे, और कितना बड़ा नुकसान जो देश को भी हुआ, किसान को भी हुआ, आम जन को भी हुआ, और वो भी इन्होंने अपनी गलती स्वीकार करते हुए वापस लेने पड़े। उसके बाद फिर दोबारा ये तरीका अपना लिया। तो ये कहाँ कहाँ मतलब क्या सोचना चाह रहे हैं, क्यों ये इस ताने बाने के अंदर ताक झाक कर रहे हैं, जो कि सुचारू रूप से समाज अपने सही तरीके से इन चीजों को लेते आ रहे हैं, जो हमारी संरचनाएं हैं, जो हमारे पारिवारिक हैं, जो लेकिन हमारी देविका जी तर्क ये है कि समान अवसर के लिए और समय पे परिवर्तन, समय की डिमांड हो उस अनुसार से परिवर्तन किया जा रहा है, सरकार का ये तर्क है। फिर ब्याह का के परिवर्तन करना है तो इन्होंने नौकरी का परिवर्तन करो, करना है तो सुरक्षा का करो, करना है तो शिक्षा का करो। ब्याह की के जल्दी लाग रही है, ब्याह ही तो अपने आप जाएंगी। ब्याह का काम है परिवार का, सरकार का नहीं है। ये सरकार खुद बिना ब्याह ही बैठी है, और है कि बड़का की छोरी है कि न चिंता होगी। बताइए। चलिए मैं वापस आऊंगा आपके पास में, वापस लौटूंगा आपके पास में। मैं प्रतिष्ठा जी आपके पास आना चाहूंगा। संसदीय समिति के पास में रेफर कर दिया है, लेकिन आपके यहाँ से 2 मंत्रियों ने, देखिए पार्लियामेंट में ये विरोध आम बात है कि आप एक बार इसे जनता के बीच भेजिए बिल को, और जानना चाहिए कि क्या पक्ष है उन सब लोगों का। लेकिन आपके तो 2 सीनियर लीडर्स ने इसे बिल्कुल ही खारिज कर दिया था। महिला बाल विकास मंत्री ममता भूपेश और शांति धारीवाल जी ने कि बिल्कुल ही गलत कर रही है सरकार। गलत करना, एक जनता के व्यूज जानना, 2 में बड़ा अंतर है। ये इसमें गलत सबसे मेन ये है कि हम 18 से कम उम्र की जो लड़कियां हैं उसमें साल के अंदर प्रत्येक साल में 15 लाख शादियां 18 से कम एज में होती है। अगर सरकार को कुछ करना था तो सबसे पहले हमें 18 से कम में शादी ना हो इस पे वर्क करना चाहिए था। और जैसे कि देविका जी ने भी कहा कि निश्चित रूप से शिक्षा के अंदर महिलाओं के लिए, बच्चों के लिए कुछ करना चाहिए था। एजुकेशन के साथ साथ नौकरियों में कुछ उनको बेनिफिट मिलना चाहिए था, जिस पर तो वर्क है नहीं। अब 18 तक हम लेके नहीं आ पा रहे। जो बच्चियां पढ़ती है, जो एजुकेटेड फैमिली से आप मान लो उनको, या जिनको माहौल मिलता है, वहां तो वैसे भी मेरे ख्याल 28 से 30 में आजकल शादियां हो रही है नॉर्मली, आप देखिए। लेकिन जो विषय है वो मेन उस गरीब तबके का ही है, जहाँ पर एजुकेशन का अभाव है, जहाँ पर अंडर एज के अंदर शादियां हो जाती है। तो हमें जो वर्क हमारा होना चाहिए, सबसे पहले उस चीज पर होना चाहिए कि 18 से कम तो कम से कम शादियां ना हो, क्योंकि ये एक बहुत बड़ा डाटा है। और 18 से और 21 की एज में 16 लाख समथिंग लड़कियां शादी करती है प्रति वर्ष, बच्चों की मैरिज होती है। तो अब ये 18 से कम तो हम रोक नहीं पा रहे थे, 21 का करके, और ये इतनी जो शादियां हैं उनको भी रजिस्ट्रेशन भी नहीं हो पाएगा, उनको भी इलीगल करार दिया जाएगा। तो ये चीज बहुत ही दुखद है कि सरकार खाली पब्लिसिटी स्टंट की थी कि हम ये ला रहे हैं, वो ला रहे हैं, लेकिन उसका ग्राउंड पे रिजल्ट क्या आएगा और बच्चों को किस तरह से उसका लाभ मिले, उस पर वर्क ज्यादा होना चाहिए। वो बिल्कुल जीरो पर नजर आता है कि परिणाम कुछ भी हो, हमें तो कुछ नया लेके और पब्लिसिटी कमानी है, बच्चों का कोई बेनिफिट हो ना हो, सुविधाएं कुछ मिले ना मिले। तो सरकार को तमाम चीजों पर हमें सोचना चाहिए कि पहले हमारे जो जहाँ तक की एज है वहां तक तो हम शादियों को रोके कम से कम, उसके बाद हम इस चीज को आगे बढ़ाने के बारे में सोचें। बच्चों की एजुकेशन के लिए कुछ अलग से कुछ सरकार करे, नौकरियों में कुछ अलग से उनको रिजर्वेशन मिले, या कुछ तो उस चीज पर वर्क ज्यादा होना चाहिए, ऐसा मेरा मानना है। और पार्टी भी यही चाहती है कि खारिज करने का वजह भी यही है कि हम 18 तक तो पहुंच नहीं पा रहे हैं, उसकी वो लिमिटेशन और आगे 21 तक बढ़ा दिया, तो कितनी सारी मैरिज ऐसी। चलिए प्रतिष्ठा जी वापस आ रहा हूँ मैं आपके पास में, मैं राखी जी के पास जाना चाहूंगा। जी राखी जी आपके पास आना चाहूंगा एक बार में। चलिए
पार्लियामेंट में बहस होनी चाहिए। बिल पेश किया है, सरकार का अपना एक एजेंडा है, हर सरकार का होता है वो, क्योंकि जवाबदेही सरकार की, उसका नफा नुकसान भी सरकार को ही उठाना है। लेकिन अभी देविका जी का जो कहना है, अभी आपके साथी हैं प्रतिष्ठा जी, उनका कहना है कि सरकार को सोशल सिक्योरिटी पे ज्यादा फोकस करना चाहिए। मैरिज का सरकार का अपना एक हो सकता है व्यूज हो, लेकिन उस पर ज्यादा फोकस करना चाहिए। लड़कियों को, महिलाओं को समान अवसर मिल सके, रोजगार हो चाहे दूसरे अवसर हो उनमें। बिल्कुल सर, देखिए आप, मुझे लगता है सभी लोग, महिलाएं बैठी हैं और सभी लोग ये चाहती हैं कि महिलाओं को पूरा अवसर मिले, आगे बढ़े, और उसी के क्रम में ये काम जो है वो सेंट्रल गवर्नमेंट द्वारा किया जा रहा है। एक इसकी डेप्थ तक समझने की बात है। इसका मैं 2-3 तरह से बात करना चाहूंगी, एक सामाजिक ताने बाने के माध्यम से भी और एक साइंटिफिक रीजन की वजह से भी। क्योंकि कारण है, सरकार ने एक पूरी कमेटी बनाई, एक पैनल बना जिसने रिसर्च करी, पूरा सर्वे हुआ और उसके बाद इस डिसीजन पर आए कि 21 साल की उम्र जो है वो बच्चियों को ज्यादा अपॉर्चुनिटी देगी जिससे कि वो पढ़ पाए अपने शरीर को। एक्चुअली क्या है, आज जैसे ममता भूपेश जी ने ये स्टेटमेंट हमने अखबारों में पढ़ा कि उन्होंने कहा कि 18 की उम्र में प्रधानमंत्री तो आप सिलेक्ट कर सकते हैं, लेकिन 18 की उम्र में शादी नहीं कर सकते। मैं कहना चाहूंगी इन तीनों चीजों को इंटर रिलेट करना, क्योंकि डॉक्टर सारिका भी हमारे बीच में बैठी है। एक बायोलॉजिकल जो स्ट्रक्चर बॉडी का होता है, शरीर का, वो पहचानने के लिए बच्ची को समय चाहिए। क्योंकि हम एक ऐसे देश में बात कर रहे हैं जहां पे सेक्स एजुकेशन की बात या किसी भी तरह के इस तरह की बात एक माँ अपनी, मतलब बेटी अपनी माँ से भी डिस्कस नहीं करती है। टीचर्स जो है वो स्कूल्स में पढ़ाते हैं तो उसमें प्रॉब्लम होती है। तो बच्ची को पूरा समय मिलेगा तब वो आत्मनिर्भर बन पाएगी। ऐसा नहीं है वो पैरों की जूती बन जाए, किसी के इशारों पे चले। 18 साल की बच्ची जो एक ग्रेजुएशन भी पूरा अपना नहीं कर पाती, इनफैक्ट 12th स्टैंडर्ड तक पढ़ पाएगी, उसका आप क्या उत्थान करेंगे अगर आप 18 साल की उस पे फाउंडेशंस डाल देंगे? अगर 21 साल तक का समय मिलेगा तो ये पूरे रिसर्च के साथ में ये बात प्रूवन बात है। एक बायोलॉजिकल जो बॉडी में जरूरत होती है चीजों की, क्योंकि होता क्या, 18 साल की उम्र में आप शादी करेंगे, उसके बाद बच्ची क्या आगे पढ़ पाएगी? क्योंकि 1 ही साल के अंदर वो माँ बन जाती है, उससे उसके मैल न्यूट्रिशन का प्रॉब्लम आता है, उससे उसके साथ में मतलब कई तरह की बीमारियां जो हैं। और आप देखिए, एक सर्वे और बताना चाहूंगी कि कैंसर की जो रोग है, अभी जो ओवेरियन कैंसर है या फिर जो ब्रेस्ट कैंसर है, वो सबसे ज्यादा इंडिया में बढ़ा है। उसका मुख्य कारण ये है कि बच्चियों की शादियां जल्दी हो रही है, क्योंकि पहले की जमाना अलग था, आज जो है वो माहौल चेंज हो गया है। तो बच्चियों को प्रॉपर तरीके से स्वास्थ्य की पूरी जानकारी मिले, पूरी तरह से वो एक अपने को एक एक्सपोजर तो मिले। आप बराबरी किया, कॉन्स्टिट्यूशन भी तो यही कहता है कि इक्वालिटी मिलनी चाहिए। जब इक्वालिटी मिलनी चाहिए तो क्यों नहीं 21 साल के अंदर हम लोग, और हम समाज के लोग हैं, देखिए कोई भी प्रतिभा जी, एक मिनट, लेट मी कंप्लीट। हम समाज के लोग हैं, हम लोग आगे बढ़ेंगे, हम लोग इस तरह की बात करेंगे तो कैसे समाज के अंदर एक मैसेज जाएगा कि बच्चियों को पूरा प्रोसेस, पूरा आप वो तो दीजिए, पूरा माहौल तो दीजिए, पूरा एक्सपोजर तो दीजिए। और पूरे सर्वे के आधार पर ये काम जो है वो सेंट्रल गवर्नमेंट द्वारा किया गया है। महिलाओं की जान के साथ साथ उनके सम्मान और उनके आत्मविश्वास को बढ़ाने का ये काम करेगा। और मुझे लगता है एज अ महिला सभी को इस चीज को सपोर्ट करना चाहिए, क्योंकि 2001 के अंदर अगर आप एवरेज एज देखें शादी की तो वो 18.1 आ रही है, और 2018 के अंदर अगर आप देखें एवरेज एज तो 22.6 आ रही है। यानी धीरे धीरे ग्रेजुअली जो 1978 में शारदा एक्ट से चीज चेंजेस हुई, ग्रेजुअली समय के साथ में चेंजेस होना चाहिए। और वो चेंजेस पूरे सर्वे के साथ में, रिसर्च के साथ में सेंट्रल गवर्नमेंट ने ला करके खड़ा किया है। जी चलिए, डॉक्टर सारिका हमारे साथ में जुड़ी हुई हैं। डॉक्टर सारिका, क्या कहना आपका 18 से 21 पे? मैं हेल्थ के पार्ट पे जानना चाहूंगा, क्योंकि एक बड़ा सवाल ये भी आ रहा है कि क्योंकि 18 की एज में बहुत कम चांस ऐसे होते हैं कि किसी के साथ में किसी ने मैरिज कर ली और अदालत में जाके कहा कि नहीं मेरी मर्जी से शादी की, वो उसकी मैच्योरिटी शो करती है कि 18 की बच्ची होती है तो उसे राइट है अपनी मैरिज करने का। ज्यादातर परिजन मैरिज करते हैं 18 ईयर्स में। उनका ये कहना है कि सोशल सिक्योरिटी, उसको हम एक बड़ा आधार बना करके चलते हैं, जैसे अभी देविका जी कह रही थी। लेकिन मैं हेल्थ के पार्ट पे जानना चाहूंगा कि 18 से 21 पे क्या मातृ शिशु मृत्यु दर में कोई इजाफा जिस तरह से होता जा रहा है उसमें कमी आएगी? हेल्थ के पार्ट पे हम बात करें। देखिए, इसमें ना बहुत सारी इश्यूज हैं। एक हम इसको सिर्फ एक जस्ट वन पार्ट से हम नहीं कर सकते, पर पहले मैं आपको मेडिकली बताती हूँ। मेडिकली अच्छा डिसीजन है। अगर 18 ईयर ओल्ड की जो बच्ची है उसको सेक्सुअली एक्टिव ना हो, और अगर 21 पे होती है तो उसकी बॉडी के लिए भी अच्छा है, मेडिकली सच में उसके लिए बहुत अच्छा है, बिकॉज शी इज मोर इन अ पोजिशन टू रेज अ चाइल्ड। 18 साल 19 साल की अगर बच्ची अगर आगे बच्चे को जन्म देती है तो वो खुद एक बच्ची होती है और उसकी बॉडी रेडी नहीं होती। लेकिन ये सिर्फ एक बायोलॉजिकल प्रॉब्लम नहीं है। आप एक इंडिया में बहुत सारे इंडियाज, आज कई लेडीज हैं जो 30 वर्ष की उम्र में भी शादी कर रही है, वो अपने मन से कर रही है।
पर अगर आप ये सोचे कि इंडिया की हर लड़की जो पैदा हुई है वो ग्रेजुएशन के बाद ही शादी कर रही है, वो बिल्कुल ही नाजायज और रिडिकुलस बात है। ये लॉ जो बनाया गया है, इसका जो है, इसको मिसयूज किया जाएगा उन पेरेंट्स को तंग करने के लिए जो आज भी अपने बच्चों की 16, 17, 15, 14 और रूरल एरियाज में आज भी बहुत ज्यादा है। सरकार आज तक पिछले 7 साल में वो एनफोर्स नहीं कर पाई है। वो हम लोग अवेयरनेस से ही हो सकता है। जो सोशल चेंज है वो लॉ डाल के नहीं किया जा सकता। इस लॉ का मिसयूज होगा, स्पेशली उन कपल्स पे जो अपनी मर्जी से भाग के शादी करते हैं, 18 साल की वेट करते हैं, और देयर आर लॉट ऑफ देम। हंसने की बात नहीं है, आज भी बहुत सारे बच्चे हैं जो 18-19 साल में घर से भाग के शादी करते हैं। और अधिकतम जो केस, मोर देन 50% केसेस, एक मैं लॉयर से बात कर रही थी, जो मोर देन 50% केसेस जो अंडर एज मैरिज के रजिस्टर होते हैं वो पेरेंट्स से किए जाते हैं अपने बच्चों को रोकने के लिए। अब वो 18 साल से 21 साल, मतलब आप लड़कियों की लीगल राइट छीन रहे हैं इंडिया में कि वो अपने मन से वोट तो डाल सकते हैं लेकिन वो अपने मन से शादी नहीं कर सकती। दिस इज रॉन्ग। अगर आपको सोशल चेंज लाना है, दैट कैन ओनली हैपन थ्रू एजुकेशन। आप एजुकेशन का स्तर इंप्रूव करिए। जो पढ़ा लिखा बच्चा होता है वो ऑटोमेटिकली वो बोलेगी मैं तो नौकरी करूंगी उसके बाद ही शादी करूं। क्यों शहरों में लड़कियां 27-28 साल से पहले कोई शादी नहीं करता। तो हर चीज डंडे से नहीं होती है। और 1 इंडिया 1 लॉ, 1 इंडिया 1 दिस नहीं चलता है। अभी फार्मर्स लॉ पे आप सुन चुके हो, भुगत चुके हो, पूरा देश भुगत चुका है। अब तो सुधर जाओ, लोगों की बात ठीक करना। अगर लॉज लाएंगे, देखिए सरकार ने पार्लियामेंट्री कमेटी को भेजा है। आई डिडंट इंटरप्ट यू, यू डोंट स्पीक। So when to sir, actually not you, ma'am. Let be polite, ma'am. You're a doctor. You have such a. I know that. Yeah, I know. But last time also both of you were fighting so badly that I had to leave. So it's up to you. योगेंद्र जी, फिर मैं चुप हो जाती हूँ। अगर बाकी बोलेंगे तो मैं चुप। राखी जी, मेरे डॉक्टर साहब एक सवाल मेरा ये है कि देखिए सरकार का कोई ऐसा मतलब कोई ईगो वाली बात नहीं है। जो मुझे इसमें दिखाई दे रहा है कि सरकार को जैसे ही अपोजिशन ने डिमांड की कि सब इसको जानने के लिए, जनमत जानने के लिए, या फिर जो पक्ष उन्हें सुनना चाहिए, सरकार ने कमेटी को रेफर कर दिया। क्योंकि पार्लियामेंट में स्मृति ईरानी ने इसे पेश किया जब ये लग रहा था कि सरकार शायद आज इसे पास करा के और अपर हाउस में यानी कि राज्यसभा में भी पास करा लेगी, जैसे वोटिंग राइट वाला जो किया उसको आधार से जोड़ने वाला, उसी तरह से, लेकिन उसे नहीं करवाया। तो मुझे लगता है कि सरकार का कोई ऐसा प्रेस्टीज इश्यू वाला बात नहीं है। क्योंकि WHO का एक हवाला दिया जा रहा है कि हेल्थ के पार्ट पे ये एज करना चाहिए जो बच्ची, जैसे आपने भी कहा कि 18 ईयर्स में जिसकी मैरिज होती है, 19 में अगर वो माँ बनती है, खुद ही बच्ची होती है, तो वो एक हेल्थ के पार्ट पे सरकार वो करना चाह रही है। ये बात बिल्कुल सही है कि इसका एक मिसयूज इस पार्ट पे हो सकता है कि बहुत सारे लोग हैं 18 ईयर्स 19 में गाँव में मैरिज कर देते हैं, कि उसकी सबसे बड़ी वजह है। मैं देविका जी से ऑफ स्क्रीन जब बात कर रहा था, पढ़ी लिखी हैं, टीचर रही हैं ये भी, और इन्होंने बिल्कुल बेबाक तरीके से कहा। ऐसे ही मैंने 2 महिला सरपंच और एक प्रधान से बात की अभी आधे घंटे पहले। मैं कहा आपने सुना है ये क्यों कर रहे हैं लोग? कि साहब देखिए सबसे बड़ी बात क्या है कि बेटी बोझ नहीं है, लेकिन जिस तरह का एटमॉस्फेयर बनता जा रहा है, 11 साल की बच्ची के साथ रहे, 15 साल की बच्ची के साथ रहे, फिर वो कौन समझे कि केवल सर पे हाथ फेरने से काम नहीं चलता साहब। जो समाज में हमारी स्थितियां बनती हैं वो सबसे बड़ी सिक्योरिटी कौन देगा? माहौल तो वहां पैदा करना चाहिए। बेटी को कोई बोझ नहीं समझता, लेकिन जिस तरह की रोज चर्चाएं सुनते हैं उसको लेकर के हम कांप जाते हैं। आज एक बच्ची सफर करती है, जब तक दिल्ली तक, जयपुर से दिल्ली तक बैठा हो 5 बार पेरेंट्स कॉल नहीं कर लेते हैं, और जब पहुंच के वो सेल्फी नहीं भेज देती या वीडियो कॉल नहीं कर लेते कि मैं ठीक से पहुंच गई हूं, तब तक आप अंदाजा लगा सकते हैं कि पेरेंट्स राहत की सांस नहीं लेते हैं। 80% फैमिलीज की ये पोजीशन है। तो कुछ लोगों का ये तर्क है राखी जी, तो उस पार्ट पे लोगों का ऑब्जेक्शन है। बाकी ठीक है, हेल्थ वाइज जैसे डॉक्टर सारिका ने अप्रिशिएट किया कि ठीक है जरूरी है 21 होना चाहिए, कोई फर्क नहीं पड़ रहा। और जो समझ से अपने दिमाग से जो लोग करना चाहते हैं 13 ईयर्स में भी करते हैं और 25 में भी कर रहे हैं, 21 के बाद भी कर लेते हैं, वो कोई वो नहीं है। लेकिन बस एक जो डर लोगों को लग रहा है वो एक ये डर है। मुझे लगा था डॉक्टर मैं एक बात रखना चाहती हूँ जी। प्रतिष्ठा जी आ रहा हूँ मैं। सारिका जी कुछ कह रही थी। मुझे लगा डॉक्टर साहब जो हैं वो एज अ मेडिकल प्रैक्टिशनरिस्ट यहाँ पर बैठी हैं, पर मुझे लगा कि सब उनकी बातें जो है, मैं क्योंकि बहुत सारी डिबेट्स में जाती हूँ, पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस लगी। खैर मैम ने एक बहुत अच्छी बात कही कि जो मैं बात कर रही थी उसको सपोर्ट किया कि
फिजिकली बच्ची बहुत स्ट्रांग होगी अगर 21 साल के अंदर वो 21 साल के बाद अगर माँ बनती है। और देखिए ये सब बातें इंटररिलेटेड हैं। आप कैसी बातें कर रहे थे कि अभी देखिए बच्चों की एजुकेशन के लिए आप उनको समय नहीं देंगे तो वो कैसे स्ट्रेंथन होंगी, कैसे उनमें कॉन्फिडेंस आएगा, कैसे वो बाहर निकलेगी। आज हमारे परिवार ने हम लोगों को आगे बढ़ाया, टाइम दिया, हम लोगों ने अपनी पढ़ाई पूरी की। और सिर्फ ग्रेजुएशन नहीं होती है मैम, पढ़ना मतलब ग्रेजुएशन नहीं है। ग्रेजुएशन के अलावा भी बहुत सारी, मैं तो कह रही हूँ नहीं पढ़े लेकिन कोई ना कोई स्किल ले। ऐसा जरूरी थोड़ी कि सिर्फ पढ़ाई लिखाई, ग्रेजुएट करने के बाद भी बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं जो बैठे होते हैं, लेकिन उनको समय तो मिलना चाहिए, उनके पास एक ऑप्शन होना चाहिए। जब हम कॉन्स्टिट्यूशन में इक्वालिटी की बात करते हैं तो क्यों बाउंड किया जाए बच्चियों के कि आप 18 वर्ष की उम्र में आप ये कीजिए। कोई जबरदस्ती शादी थोड़ी ना करते हैं 18 में। Again you are interrupting, you told me not to interrupt and you are interrupting. You continue to interrupt me anyway. Yeah, thank you ma'am, thank you, thanks a lot. But एज अ मेडिकल प्रोफेशनलिस्ट आई थिंक, क्योंकि ये सर्वे के आधार पर, एक रिसर्च के आधार पर ये पूरी एक बेसिस पर आई, और देखिए सरकार ने पूरे जनमत के साथ में इस काम को करने का प्रयास किया और वो काम वो लगातार करते भी आ रहे हैं। क्योंकि देखो क्या है, हो क्या रहा है, मैंने आपको पहले भी बताया कि एवरेज एज जो है वो लगातार चेंज हो रही है और समय के साथ में जब चेंजेस होंगे तो निश्चित तौर पे महिलाओं को और मौका मिलेगा। राखी जी, आपने जो बात कही कि जनमत जान करके लाए, नहीं जनमत नहीं जाना गया, ये टोटली डिपेंड मेडिकल पार्ट और ब्यूरोक्रेसी पर। हाँ, पैनल बनाया सर, रिसर्च हुई है, ऐसा नहीं है कि साइंटिफिक रीजन है हर एक चीज का, उसके बाद ही ये काम हुआ है। ऐसा नहीं है कि आर्बिट्री किसी चीज को ला दिया। कि महिलाओं को पूरा एक मौका मिले जिससे कि वो अपना काम जो है खुद आत्मनिर्भर बन सके, अपने डिसीजंस ले सके। पॉपुलेशन कंट्रोल में भी ये बहुत बड़ा एक रोल प्ले करेगा, कितने बच्चे चाहिए, कब चाहिए, लेट हर डिसाइड दिस थिंग। अगर वो डिसाइड नहीं कर पा रही, आपने उसको टाइम ही नहीं दिया, टाइम नहीं दोगे तो कैसे वो डिसाइड। 18 साल की बच्ची। राखी जी बिल्कुल, राखी जी आपकी इस बात को मैं सपोर्ट करता हूं कि वास्तव में बच्चे में समझ ना आए, जब तक खुद अपने पांव पे खड़ी नहीं हो तब तक नहीं करे मैरिज। लेकिन दूसरा जो मैंने आपको बताया कि मेरी कुछ सरपंच से बात हुई, देविका जी से बात हुई, उस फैक्ट पे जो डर है, लड़कियों को कोई बोझ नहीं समझता है, लड़कियों को लड़कों की तरह ही समझते हैं। लेकिन हम जो आए दिन समाचार पत्रों की सुर्खियां पढ़ते हैं उससे हर पेरेंट्स के रूह कांप उठती है। वो कोई इलाज है हमारे पास? आप समय देंगे तो बच्ची स्ट्रेंथन होगी ना, उसको फिजिकल एजुकेशन दीजिए, आप उसे समय देंगे तब तो वो काम करेगी जो हम चाहते हैं। 18 के अंदर कोई ऐसा नहीं होता कि समाज में बदलाव आ जाते हैं, लेकिन आप उसको मौका देना पड़ेगा। प्रतिष्ठा जी आ रहा हूं मैं। राजस्थान के अंदर 2 साल से लगातार प्रतिष्ठा जी महिला जो है दुष्कर्म में राजस्थान नंबर 1 आ रहा है, इसलिए आप ये वाली बात बिल्कुल मत कीजिए, आपकी लाचारी है। चलिए राखी जी हम डाइवर्ट हो जाएंगे। चलिए राखी जी प्रतिष्ठा जी आप कुछ कहना चाह रही है, अपनी बात कहिए आप। मैं क्योंकि देविका जी के पास जाना चाहूंगा। मैं ये बात कहना चाह रही हूँ कि निश्चित रूप से आप ये देखिए कि अगर आप ये मानते हैं कि 18 साल की बच्चा या बच्चे डिसीजन लेने के योग्य नहीं होता तो फिर सरकारों का चयन भी गलत होता है। फिर इस चीज को भी, क्योंकि सरकार चुनना भी एक बहुत बड़ी लाइबिलिटी है, फिर वो भी रोंग, आप उसको भी रोंग कीजिए, उसकी एज आप बढ़ा दीजिए। एक बात तो, और दूसरी बात कि 18 से पहले जो मैरिज हो रही है वो तो रजिस्टर्ड नहीं हो पाती, और उन बच्चों के साथ अगर कोई सरकार की लाचारी है मैम, ऐसी घटनाएं घट जाती है कि वो उसका अपना राइट, क्योंकि शादियां तो हो रही है, इस सत्य को मानना पड़ेगा कि रूरल एरिया के अंदर जहाँ एजुकेशन का अभाव है वहाँ 18 से कम में शादियां हो रही है। 18 तो बहुत मुश्किल तक पहुंचते हैं। तो आप अब वो 18 तक तो से जो शादी करते थे उनको कुछ राइट मिलता था कि रजिस्ट्रेशन करा के अगर ससुराल पक्ष से कुछ दिक्कत हो तो वो अपना हक रख सकते थे। लेकिन अब आप 16 लाख लड़की प्रति वर्ष जो और एक्स्ट्रा अंडर एज मैरिज करेंगी, उनके सामने मैडम हो रहे हैं ना, 18 से कम आप रोकिए ना, क्यों करेंगे? देखिए ये तो प्रतिष्ठा जी देखिए, ये रोकने का काम जो है सरकारें अपने स्तर पर, मुझे नहीं लगता है कि कोई भी सरकार कोशिश नहीं करती होगी, सबकी जिम्मेदारियां होती है। देखिए ये तो एक जागरूकता पे है, लोगों को जब तक समझ नहीं आएगी ये कि बच्ची सिक्योर है, कोई प्रॉब्लम नहीं है उसको, समाज में हर व्यक्ति चाहता है उस बच्चे की सुरक्षा, तब तक ये बदलाव नहीं आएगा। मैं देविका जी के पास जाना चाहूंगा एक बार। जी देविका जी। पहले बेटियों का भय तो भगाएं, शादी की बात तो बाद में करें, पहले जो परिवार का जो भय है उसको भगाएं। जो जरूरत है सुरक्षा की पहले वो लेके आए। घर से बाहर बेटी निकलेगी जाएगी असुरक्षित रहेगी तो कहाँ वो 21 तक पहुंच पाएगी।
वो दरिंदों के हाथ लग जाएगी तो कहाँ 21 तक पहुंच पाएगी। पहले बेटियों का भय भगाइए, परिवार का भय भगाइए, ताकि आप द्वारा लाए गए ये सभी कानून आराम से स्वीकार करें, सभी सहमति जताएं। तो पहली जो चीज है भय की है, दूसरी शिक्षा की है, तीसरी रोजगार की है, तो इन पे ध्यान देना चाहिए। बाकी दूसरी बात और कहना चाहूंगी, सारिका जी ने बहुत अच्छी बात करी, मैं भी सहमत हूँ उस बात से कि हेल्थ से संबंधित जो है उन चीजों का ध्यान रखना चाहिए, और रखता भी है। और लड़की आजकल इतनी एजुकेटेड हो चुकी हैं, सोशल मीडिया के माध्यम से हर चीज की जानकारी वो ले भी रही हैं और जागरूक भी हो रही हैं, पढ़ी लिखी माएँ भी हैं, क्योंकि ये युग है, ये साइंस का युग है। आजकल उनके पेरेंट्स भी एजुकेटेड हैं, तो ऐसी कोई बात नहीं। बात मैं करूंगी ग्रामीण अंचल की, क्योंकि मैं ग्रामीण परिवेश से संबंध रखती हूँ, तो एक बार उनको भी देखिए। एक अकेले शहर के लेवल पर, सिटी के लेवल पर आप इस फैसले को नहीं थोप सकते। वहां भी देखिए जहां वो बेटियां रहती हैं, जहां +2 तक के स्कूल हैं, जहां 10th तक के स्कूल हैं, 10th पास कर ली 16 साल की बेटी हो गई, 12th कर ली 18 की होगी, 17 की होगी, उसके बाद 4 साल तक कौन अपनी बेटी को घर में बिठा के कैसे रखवाली कर पाएगा? क्या किसी के पास है इस बात का जवाब? और ज्यादा देविका जी देखिए, जो घटनाएं जो हैं दरिंदगी किसी भी एज और कैसे भी ऐसे किस्से सुनते हैं कि किस्से की हकीकत देखते हैं, वो बहुत चौंकाने वाली होती हैं, और मुझे लगता है कि किसी की रूह कांप सकती है। एक समझदार व्यक्ति कोई भी अपने आप को उस सांचे में ढाल करके देखता है, लेकिन क्या फिर उसमें मैरिज की एज फिर कम कर देनी चाहिए? और दो बातें हैं। मैरिज की एज जो 18 तक रखी गई ना, मैंने कहा सुरक्षा के ऊपर बात करी है मैंने। सुरक्षा भी जो 18 तक है ठीक है, उस तक सब सहमत थे और कर भी रहे हैं। तीसरा ये है कि भाईचारे के ऊपर भी ये आंच आएगी इस कानून को पास होने में, क्योंकि आज देखते हैं कि कोई 18 में ही आ रही है, पुलिस बुला लेते हैं फटाक दे फोन करके, उनकी तो सब जो मान सम्मान इज्जत कमाई हुई है वो वहीं पे खत्म कर देते हैं कि 1 महीना कम रह गया, 1 दिन कम है, इसके सर्टिफिकेट चेक करो, इसकी 1 दिन या 2 दिन या 5 दिन कम है 18 साल से। कई बार क्या होता है कि हमारे घर में 2 बेटियां हैं और हमारा इतना आर्थिक रूप से इतने मजबूत नहीं होते कि 3 साल बाद दूसरी बेटी की शादी करें। कई बार सोचते हैं एक 21 की होगी, एक 18 की होगी, तो दोनों की ही एक रोटी पे, एक खाने पे हम शादी कर दें। तो जब 21 साल की एक बड़ी होगी और दूसरी की करने की सोचेंगे, तो एक छोटी की करने की सोचेंगे, तो कितने साल हो गई? 23-24 होगी। ग्रामीण जो अंचल में 23 साल की बेटी का पालन पोषण, रहन सहन और उसका ध्यान रखना बहुत बड़ा, किसान के घर में है, एक नॉर्मल परिवार के घर में है, बहुत बड़ी बात हो जाएगी। क्योंकि बात गरीब की नहीं है, बात करते हैं हम ग्राम लेवल की, बात करते हैं उस ग्रामीण अंचल की, बात गरीब की नहीं है। यहाँ पे बात करते हैं कि अगर स्कूल +2 तक है, अगर काम में कॉलेज है ठीक है, उसने अपना बैचलर डिग्री कर ली। अगर बहुत दूर लगता है शहर, किसी दूर शहर में जाते हैं, तो कैसे बेटी डेली अप डाउन भी नहीं कर सकती, और कैसे करा पाएगा वो पेरेंट्स अपने बेटी को 21 साल या 23 साल या 24 साल। तो बहुत सोचने की बात है कि हर पहलू पे इसका ध्यान देना चाहिए। और बात क्वालिटी की है कि क्वालिटी क्या है, नारी में तो सारी क्वालिटी है, नारी में तो संस्कार जब परिवार से मिल जाते हैं तो क्वालिटी है। कह रहे हैं कि 21 साल में क्वालिटी आ जाती है। ये क्वालिटी की बात करें तो शायद बहुत छोटी सी बात लगी मुझे। क्वालिटी परिवार से सारी चीजें सीखती है, हर माँ सिखाती है, और आजकल शिक्षा एक ये अपना इसके माध्यम से, टेक्निकल सुविधाओं के माध्यम से सब कुछ मिल रहा है, तो ऐसी कोई बात नहीं है। लेकिन ये थोपने का जो क्वालिटी की बात नहीं, इक्वलिटी की बात कर रही है, शायद समानता वाली बात की मेरे ख्याल में इन्होंने। वही तो मैम, पढ़ लेते अच्छे समझ लेते हैं अपन मैम, यही तो प्रॉब्लम है, पढ़ाई का मौका नहीं मिला। एक्चुअली प्रॉब्लम यही आ रही है, पढ़ाई का मौका दीजिए। ये बताइए योगेंद्र जी, आज 1978 के अंदर जब 15 से 18 की थी, तो क्या गांव के अंदर स्कूलें 10+ थी क्या? उस समय नहीं थी ना, तब भी चेंज किया। 1978 के अंदर क्या 10+2 स्कूल थी? नहीं थी, लेकिन ग्रेजुअली हुई। जब आप कोई नियम लाएंगे तो आगे चल के वो व्यवस्था भी होगी, पहले से पैनिक करने से कुछ नहीं होगा। प्रतिभा जी कह रही थी, आप वहाँ भी तो झांक के देखिए, आप सबकी तरफ देखेंगे तभी सबके फायदे के लिए कुछ होगा। 78 में क्या 10+2 स्कूल थे? नहीं थे, तब भी। सारिका जी कुछ कह रही थी आप? शारदा कहने की कोशिश कर रही थी। एक बात सुन लीजिए, देखिए मैं क्या बोल रही हूँ कि मेडिकली बहुत अच्छा जरूरत है,
लेकिन मेरा ये मानना है कि एजुकेशन के और अवेयरनेस के बिना ये सब चीजें फालतू हैं। दे जस्ट बिकम वेपन्स ऑफ ट्रबलिंग द पेरेंट्स। ये पेरेंट्स को तंग करने का साधन बन जाएगा। ये अर्बन एरिया में शायद इतना लागू ना हो, क्योंकि अब बहुत जो अर्बन एलाइट है या मिडिल क्लास है, कोई भी 18 साल से कम नहीं बच्चों को शादी कर रहा। लेकिन हम भूल जाते हैं कि 70% इंडिया जो है वो रूरल इंडिया है, गांव में है, जहाँ पे आज भी मतलब हमारे फार्म हाउस में जो मेड है, उनका बेटियों को, उसकी एक 12 साल की बेटी की शादी करी, एक 16 साल की बेटी, और हमारे सामने हुई। अब क्या कर सकते हो आप? ये एक इंडिया की सच्चाई है। और बस एक ही लॉ से, डंडे से आप नहीं, वहां पे एजुकेशन देते, अगर वहां पे कॉलेज देते, वहां पे अगर आप जॉब्स देते, तो हो सकता है कि बदलाव आएगा। लेकिन आप सारी मूलभूत सुविधाएं तो दे नहीं रहे। आपने एक बात कही कि दरिद्र की किसी भी एज में हो सकती है, बच्चे 3 महीने से हो या 60 साल की औरत हो, कोई सेफ नहीं है। उसकी सेफ्टी के लिए आपने क्या प्रावधान किए पिछले 7-8 साल में? हाउ हैव वी इम्प्रूव्ड द लॉ एंड ऑर्डर? हाउ हैव वी चेंज द जुडिशरी? हाउ हैव वी चेंज द पुलिसिंग? आज भी बच्चे को अगर उसकी गैंग रेप हो जाता है, उसकी बॉडी को पुलिस जला देती है रात को 2 बजे। तो हमने पुलिस सिस्टम चेंज किया, हमने लॉ एंड ऑर्डर चेंज किया। आप खाली लॉज को इन्फोर्स करके पेरेंट्स को तंग करने के बना रहे हो, कोई अच्छा आइडिया नहीं है। समय कम है, मैं माफी चाहूंगा, मैं रोकना चाहूंगा तमाम अतिथियों को। तो चलिए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि सरकार चाहती है कि 21 साल उम्र के एज जो मैरिज के लिए की जा रही है, उसके लिए सीधा वजह यही है कि महिला सशक्तिकरण का एक बड़ा कदम है सरकार का, उसे समझना होगा। लेकिन बात ये निकल करके आ रही है कि मेडिकल वाइज कोई इसके खिलाफ नहीं है, लेकिन सामाजिक सुरक्षा एक बड़ी चुनौती सरकार के सामने है। वही सब अभिभावक चाहते हैं कि वो सुरक्षा मिलनी चाहिए। एज कोई भी करिए, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन ये बड़ी जरूरत है। क्योंकि अर्बन बेल्ट में चलिए हम बहुत सारी चीजों को ध्यान रखते हैं, लेकिन रूरल जहां हिंदुस्तान 70% बसता है, वहां क्या होगा? यही एक बस बड़ी बात है कि कहीं इस कानून का कोई मिसयूज ना करे, क्योंकि वहां लोग अपने तरीके से अपनी आर्थिक स्थितियां, सामाजिक ताने बाने को ध्यान में रख के बहुत सारे कदम मैरिज को लेकर के उठाते हैं। उनका अपने एक समझ होती है, बस वहां एक सामाजिक जागरूकता की आवश्यकता है। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी की, और हमारी विशेष पेशकश इस खास खबर में इतना ही। दीजिए इजाजत, नमस्कार। जन टीवी की लेटेस्ट अपडेट पाने के लिए हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकॉन दबाएं।